ये 10 kg है। ये म्यू कितना दे रखा है इसका, इसका म्यू कितना दे रखा है पर मीटर, 10 ग्राम ले लो। जो म्यू है इसको कितना ले लो, 10 ग्राम पर मीटर। और ये लेंथ कितनी है स्प्रिंग की, 1 मीटर है। यहां पे एक पल्स जनरेट कर दी। फाइंड टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच बी फ्रॉम ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये बताना। कैसे करेंगे, फाइंड द टाइम टेकन बाय पल्स टू रीच बी फ्रॉम पॉइंट ए से बी तक जाना है। तो अब पल्स की क्या होती है, यहां पे टेंशन क्या है, यहां पे टेंशन है T इज इक्वल टू 10G। तो ये कितना आ गया, 100 न्यूटन। यहां पे टेंशन क्या है, यहां टेंशन कितनी है, यह टेंशन इज पर मीटर। यहां पे मास देख लो इसका पूरे का, 10 प्लस कितना हो जाएगा, मास ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो पर यूनिट लेंथ मास कितनी है, पर 1 मीटर का मास 10 ग्राम, 1 मीटर ही है तो 10 ग्राम मास हो गया है। तो 10 ग्राम मतलब 0.01 kg। तो टोटल मास कितना हो गया, यहां पर टेंशन कितनी हुई, ये 0.01 और ऐड कर दो इसमें, तो इंटू जी। ये है टेंशन एट ए, ये है टेंशन एट बी, ये कितना हुआ 10.01 जी। तो अब ये टेंशंस में और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ पल्स इन स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। ये जो वेलोसिटी होती है पल्स की, ये विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग होती है, ये हम जानते हैं। ये कितनी होती है, √T/μ। T इज टेंशन एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, अब क्योंकि टेंशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये वैसे तो हमें अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट करें तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसी भी एक्स पे टेंशन निकालनी पड़ेगी और फिर इस एक्स पे ये dx है, वो भी क्वेश्चन हम करेंगे उस टाइप का। लेकिन यहां पर ये dx और ये x पे जाके dx, यहां पे टेंशन अलग आएगी, यहां अलग आएगी, तो यहां पे cx निकलेगा। इस तरह से फिर वेलोसिटी मतलब x पे कितनी है, फिर वो उस तरह से करना पड़ेगा इंटीग्रेट। टेंशन जो है इंटीग्रेट करके आएगी ना, क्योंकि वेरिएबल टेंशन है। लेकिन अगर ये डिफरेंस बहुत कम है तो हम टेंशन को क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं कि 100 न्यूटन के बराबर ही है। तो फिर हम कितना निकाल लेंगे, वेलोसिटी कितनी मान लेंगे, वेलोसिटी को भी कांस्टेंट मान लेंगे। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पल्स हम मान लेंगे T/μ। तो T कितना है 100 अपॉन म्यू कितना हो गया 0.01 kg हो गया ना, 0.01 kg। तो इसको लिख दिया 10⁻²। तो ये कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड आ गया, 100 मीटर पर सेकंड। बहुत ज्यादा आ गया है तो इसी तरह इसको कर लेते हैं। ये T कितना आएगा, वेलोसिटी आ गया 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा आ गया, कोई नहीं, जो भी डाटा उस हिसाब से आ गया। टाइम टेकन कितना हो जाएगा T, वेलोसिटी भी हमने कांस्टेंट मान ली, क्योंकि टेंशन जब कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि म्यू तो कांस्टेंट है ही, ये वेरिएबल नहीं है, ये तो कांस्टेंट दे रखे है। तो टाइम कितना हो जाएगा यहां से यहां जाने तक का, T वुड बी वेलोसिटी इनटू टाइम इज 1 मीटर, तो 1 अपॉन वेलोसिटी Vp। तो ये कितना आ गया, ये 1 मीटर है, 1 अपॉन वेलोसिटी कितना है 100 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना टाइम लगा इसको 0.01 सेकंड, 0.01 सेकंड लगेगा ए से बी तक पहुंचने में, 0.01 सेकंड। अच्छा, और करते हैं। अब क्या किया, सेकंड टाइप और करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें ये देखो कि भाई टेंशन में ज्यादा फर्क ना हो। अच्छा,
अब हम इंटीग्रेट करके भी करेंगे, वैसे जब ज्यादा फर्क होगा तो हमें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। ये एक यूनिफॉर्म रोप या स्ट्रिंग बोल दो इसको, ये दे रखी है, ऑफ लेंथ एल दे दिया, म्यू इस, और मास पर यूनिट लेंथ क्या है, म्यू है, ये कांस्टेंट है म्यू। यहां पे पल्स दे दी और ये इस पे यहां से यहां पहुंचने तक का टाइम बताओ, ए टू बी, फाइंड टाइम टेकन बाय पल्स टू रीच बी फ्रॉम ए से बी तक पहुंचने तक का टाइम बताओ। अच्छा, तो कैसे करेंगे? अब सी होता है हमारा रूट टी बाई म्यू, पहले तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ये क्या होता है रूट टी बाय म्यू, तो सी एट एक्स। अब इंटीग्रेट देखते हैं कैसे करेंगे इसको। वेलोसिटी किसी भी एक्स पे, यहां से मान लो मैं ये एक्स ले लेता हूं, ये डीएक्स हो गया, तो यहां पर वेलोसिटी ये सी हो गया, सी एट एक्स, तो वो कितनी आएगी, जो यहां पे टेंशन है अपॉन म्यू, तो टेंशन कितनी है, टेंशन यहां देखा जाए तो एल, अब ये यूनिफॉर्म थी, ये जो रोप है ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रोप, ये म्यू कुछ नहीं दे रखा, बस यूनिफॉर्म रोप बोल दिया। यूनिफॉर्म रोप का मतलब क्या हुआ कि मास जो है वो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मास है, लेंथ पे इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म है, ये नहीं कि यहां मास ज्यादा फिर यहां कम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो म्यू कितना हो जाएगा, एम बाई एल, तो टी टेंशन कितना आएगा, यहां पे इतने पोर्शन का मास निकालो पहले, तो कितना हो गया एम बाई एल, यहां पर मास कितना है, यहां पे टेंशन कितनी है टी एक्स, तो टी एक्स कितना आ गया, यहां पर इस पूरे पोर्शन का मास लिखना पड़ेगा, मास कितना हो गया, एल का मास तो एम है, ये एम दे नहीं रखा इसमें, ना म्यू दे रखा है, हमने मान लिया कि इसका मास पूरी का कितना है एम, तो पर यूनिट लेंथ मास इतना हो गया, तो एक्स यूनिट लेंथ का मास इतना हो गया, तो यहां पे टेंशन कितनी आ जाएगी टी, ये ऊपर की, ये यहां पे टी ऊपर लगेगी ना, इसे इतने पोर्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, ये टी कर रही है, टी एट एक्स, तो ये टी एट एक्स कितना हो गया, मास इंटू जी, ये टेंशन आ गया, कितना आ गया टेंशन, एम जी बाय एल, तो ये टी एक्स आ गया हमारा एम बाय एल एक्स जी, और ये म्यू है, म्यू किसके इक्वल है, एम बाय एल के, तो ये क्या है एम बाय एल, तो ये कैंसिल हो गया, तो सी एक्स कितना आ गया, वेलोसिटी एट एक्स इज रूट जी एक्स, वेलोसिटी कितनी है यहां पर, तो ये जो वेलोसिटी है हमारी पल्स की, ये किसी भी एक्स पे क्या है, रूट जी एक्स। अच्छा, अब वेलोसिटी आ गई, अब इसको क्या लिख दो, dx by dt, दिस वेलोसिटी इज dx by dt, dx by dt, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि एक्सेलरेशन निकाल लो पहले, और फिर वो अभी पता नहीं, हमें कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, अगर एक्सेलरेशन देखेंगे, वेरिएबल आ गई तो इंटीग्रेशन से ही होगा, पहले इससे देख लो एक बार, वेलोसिटी को क्या लिख दिया मैंने, dx by dt, टाइम निकालना है ना, तो डायरेक्ट इसका यूज किया मैंने, dx by dt का, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी इज dx by dt, तो ये क्या हो गया, ये v तो cx ही तो है, अच्छा, तो यहां से आ गया dx अपॉन रूट gx, ठीक, इज इक्वल टू dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 0 से t टाइम में, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से l तक, x वेरीज फ्रॉम 0 टू l, तो कितना आ गया, रूट जी तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो 1 बाय रूट जी तो पहले ही बाहर आ गया, x की कितनी पावर है ऊपर, माइनस हाफ, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1, तो कितना आ गया, हाफ आ गया, 1 बाय 2 आ गया, 1 बाय 2, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, यहां पर आ गया, अच्छा, x की कितनी होगी, 1 बाय रूट एक्स आ गया, ये आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, x की जगह l हो जाएगा ना, ये l हो गया, रूट जी तो बाहर ही, दोबारा से देखो ये क्या हो गया हमारा, चलो इसको ऐसे कर दिया मैंने,
1/√g, ठीक, और dx अपॉन x, रूट एक्स है ना, तो इसको मैंने लिख दिया x की -12 dx और 0 to l, ठीक, यही चीज हुई, दैट इज इक्वल टू t। तो ये जो आएगा सॉल्व करके वही हमारा टाइम है। कितना आ रहा है? 1/√g और x का कितना हो गया? x n+1, n+1 जब करेंगे तो कितना आएगा? √x हो जाएगा। √x का कितना आ गया? l आ गया, 0 to l। जब लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा? √l, तो ये आ गया। और अपॉन में भी n+1 है, तो n+1 का कितना हो गया? 1/2, तो 2 ऊपर चला गया, ये आ गया, डेट इज इक्वल टू t। तो टाइम कितना आ गया हमारा? 2√l/g। 2√l/g इज आवर आंसर। अच्छा, अगर हम इसमें देखना चाहें एक्सेलरेशन कितनी है, तो एक्सेलरेशन भी देख सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? v dv/dx करना पड़ेगा, v dv/dx। तो v कितना है हमारा? वेलोसिटी cx, ये √gx है, तो ये तो √gx ही आ गया। और इसकी डिफरेंशिएशन, तो n u n-1, तो ये कितना हो जाएगा? √gx नीचे आ गया, कितना हो जाएगा? ये इसकी पावर हाफ है ना, v तो यही हो गया। तो अब dv/dx करेंगे तो ये gx की हाफ है, हाफ n u n-1, तो अपॉन gx, और ये इसकी भी डिफरेंशिएशन, तो ये आ गई g, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया g/2। तो एक्सेलरेशन हमारी क्या आ रही है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड है, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो वैलिड हो गया, लेकिन उसमें भी क्या होगा? वेलोसिटी एट बॉटम कितनी है? फिर वेलोसिटी एट बॉटम देखना पड़ेगा, तो वो कितनी है? 0। वेलोसिटी एट बॉटम कितनी है? यहां x को 0 पुट कर दो, तो वेलोसिटी एट बॉटम ये आ गया हमारा, कितना आएगा? 0। यहां वेलोसिटी ऑफ बॉटम पे कितनी है? 0। अगर यहां मास भी अटैच होता कोई, तो फिर 0 नहीं आती। अच्छा, अब यहां पर कितनी है वेलोसिटी एट बॉटम? 0। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड। क्यों? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कौन सी लगा दो? L इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², तो vb इंटू टी प्लस हाफ at²। a कितनी है? g/2, और ये t² हो गया। अब ये देखो vb तो 0 है, तो यहां से कितना आ गया? टाइम अगर हम निकालें तो L इज 4g, 4 इधर चला गया, 4lg, हाफ at² हो गया ना, तो कितना हो गया? 4l/g इज इक्वल टू t²। तो दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू कितना आ गया? 2√l/g। सेम आ गया जो यहां निकाला था हमने, यहां इससे जो निकाला है वही तो आ गया 2√l/g। तो ये आ गया 2√l/g। तो एक्सेलरेशन निकाल के भी कर पाए v dv/dx करके, और इस तरह भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, और देखो, तो ये, अच्छा अब इसमें एक चीज और पूछ लेते हैं। ये आंसर तो हमारा आ गया 2√l/g। अब इसमें पूछ लेते हैं कि मान लो ये जो स्ट्रिंग है या रोप है, ये अगर हैवियर होती, हमने 2 रोप ले ली, एक हैवियर ले ली, हैवियर रोप, एंड एक लाइटर रोप ले ली, ठीक है, 2 रोप ले ली हमने, एक हैवियर एक लाइटर, तो किसमें टाइम कम लगेगा? तो जो हैवियर रोप, हैवियर जो है हमारी, उसमें कितना है? म्यू कितना होगा उसका? म्यू ग्रेटर होगा इसका, म्यू h, और इसका मान लो म्यू लाइटर का म्यू l, तो म्यू h ग्रेटर हो गया ना म्यू l से। लेकिन इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किसी भी x पर √gx है, एंड दिस वेलोसिटी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन दिस म्यू। ये म्यू पे मास पर यूनिट लेंथ होता है ना, ये म्यू, तो ये जो मास डेंसिटी उस पर डिपेंड ही नहीं करती, मास पर यूनिट लेंथ आ ही नहीं रहा किसी भी पॉइंट पे, ये मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती। तो इसलिए हैवियर हो या लाइटर हो, हमारा क्या आंसर आएगा? वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी हमारी इंडिपेंडेंट है, किसके इंडिपेंडेंट है? मास डेंसिटी के।
तो हैवियर और लाइटर से फर्क ही नहीं पड़ा, वेलोसिटी तो सेम ही है। जब वेलोसिटी सेम है किसी भी एक्स पे, तो फिर ये क्या होगा, यहां से यहां जाने तक का टाइम सेम ही आएगा, चाहे लाइटर रोक लो या हैवियर रोक लो, पल्स को ए से बी पहुंचने तक का टाइम क्या होगा, सेम ही होगा, कांस्टेंट। कितना होगा, ये जो हमने निकाला है 2√L/g। अच्छा, फिर इसमें क्या किया, थोड़ा चेंज किया। अब क्या कर दिया कि हम म्यू को अगर वेरिएबल ले लें, ये जो म्यू है हमारा, इसको हम वेरिएबल ले लें तो फिर कैसे होगा, म्यू इज टेकन वेरिएबल, इसको ले लिया मान ले मैंने λ0x, तो ये वाला ट्राई करो। अब λ0x लेंगे तो इसकी पहले मास निकालेंगे। अब म्यू क्या ले लिया मैंने, λ0x। अब कैसे करेंगे, अब इसको सॉल्व करो, A to B पल्स पहुंचानी है, तो पहले m1 निकाल लो, y दूरी पे dy लेके एलिमेंट, इसका जो ये dm तो निकालोगे ना, इसका मास dm, तो इसको ट्राई करो। इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, जिसमें ये म्यू क्या ले लिया मैंने, λ0x। अच्छा, एक तो वेरिएशन ये वाला करेंगे कि इसमें A से B तक पहुंचने का टाइम सेम होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये तो हमें पता चल गया कि यूनिफॉर्म के केस में तो लाइटर रोक लो या हैवियर रोक लो, हमारा जो वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट है म्यू के, और हमारा वेलोसिटी टाइम क्या आता है, सेम आता है। लेकिन अगर मैं अब दो वेरिएशन हो रहे हैं, वो दोनों नेक्स्ट में करेंगे। एक वेरिएशन तो ये है कि अब मैंने वेरिएबल म्यू ले लिया, मास जो मास डेंसिटी है उसको वेरिएबल लेके देखते हैं, फिर देखते हैं कि ए से बी में टाइम सेम लग रहा है या कम लग रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद इसी में यूनिफॉर्म में अगर मैं मास m नीचे रख दूं, अब सेम लगेगा टाइम पल्स को जाने में या डिफरेंट लगेगा, तो ये दोनों वेरिएशन हम नेक्स्ट में करेंगे।